अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रोग्राम पख्तूस दकड़ा ला न्याज़ सरा में आपको खरागलास्त कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी दूसरी वीडियो है और गुज़िश्ता वीडियो में हमने हरूफ तहजी अलिफ से ज़ेम तक सीखे थे। आज आगे बढ़ते हुए हम ज़ेम के बाद जो हरूफ हैं चे, खे और इससे भी आगे वो सीखेंगे। आज मैंने मैक अपने हाथ में पकड़ रखा है ताकि जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़ेम के बाद जो लफ्ज़ है वो हमारे पास चे है। आइए सीखते हैं चे। चे चतरे, इसकी जो उर्दू लिखने का अंदाज़ है, रस्मुल ख़त या अदायगी है, वो चतरे है। और इसका मतलब है छतरी। चे चतरे। दोस्तों, ये वाली जो ये है, चूँकि ज़िक्र चे का हो रहा है, हम ये जो है ये वाली जो ये है, इसको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसको उगदा ये कहते हैं। और जो इसके अलावा जो इसके बारे में मालूमात हैं कि ये क्या चीज़ है और कहाँ इस्तेमाल होती है और क्यों इस्तेमाल होती है, इसके बारे में हम बाद में ये जो पश्तो के मुख्तलिफ़ हरूफ हैं इनके अलहदा सी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। अब चूँकि ज़िक्र चे का हो रहा है तो हम चे को ही आगे लेकर जाएंगे। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये जो दुमदार ये है, इसको पश्तो में लकई वाला ये कहते हैं। लकई का मतलब है दुम, यानी दुमदार। ये दुमदार इसलिए कहूँगा ताकि आपको इससे पहचान हो जाए, वरना इसको हम लकई वाला ये कहते हैं। और इसकी जो उर्दू प्रोनाउंसिएशन है या तलफ़ुज़ है वो उर्दू की आय है, यानी लिखने के लिए हम बड़ी ये लिखेंगे और उसके ऊपर हमज़ा डालेंगे और ये से पहले जो हरफ है उस पर ज़बर की अलामत डालेंगे ताकि वो ए पढ़ा जाए, जिस तरह यहाँ चतरे पढ़ा जाता है। चे चतरे। उर्दू इसकी जो अदायगी है वो इस तरह है, यानी इस जो लकई वाला ये है इसके लिए बड़ी ये डाल के हमज़ा और ये से पहले के लफ्ज़ पर ज़बर की अलामत डालेंगे तो ये चतरे बन जाएगा। मीन्स चे चतरे मतलब छतरी। सेम। सेम सोके। उर्दू अदायगी बिल्कुल इसी तरह। यहाँ दोबारा इस दुमदार ये या लकई वाला ये का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने उर्दू की बड़ी ये के ऊपर हमज़ा डाली है और उसके ये जो क्याफ है इस पर ज़बर की अलामत, ताकि ये सौके पढ़ा जा सके। इसका मतलब कुर्सी है। दोस्तों, ये जो से है ये फ़ारसी और उर्दू की जो सीन है, अदायगी बिल्कुल फ़ारसी और उर्दू के सीन की तरह होती है, लेकिन ये जो सेम है ये फ़ारसी उर्दू का जो लफ्ज़ चे से शुरू होता है उसकी जगह हम ये से लिखते हैं और पढ़ते हैं। एक मिसाल देता हूँ, वो ये कि जैसा कि चप्पल, चप्पल को मिसाल के तौर पर
मैं सप्पल लिख देता हूँ, वरना हम इसको सप्लाई कहते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की खातिर। ये चप्पल है तो इसको हम सप्लाई कर देंगे, सप्पल कर देंगे, वरना वैसे इसको हम कहते सप्लाई हैं। ये देखें, सिर्फ समझाने के लिए मैंने सप्पल डाल दिया, ताकि ये जो चे है, चे की जगह हम सेम लिखते हैं। इसकी आवाज़ सीन है, लेकिन फ़ारसी और उर्दू की जो चे है उसकी जगह से लिखते हैं। से सौके, उर्दू अदायगी सौके, और इसका मतलब है कुर्सी। हे हरम पाक। दोस्तों, इससे हज भी बनता है, हलवा भी बनता है, जो कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कायदे में चूँकि हरम पाक लिखा हुआ है तो मैं भी वही आपको समझा रहा हूँ, जो कि हमने वो ग्रुप में कायदा दिया है, इसलिए हरम पाक। उर्दू अदायगी भी बिल्कुल हरम पाक, और इसका मतलब भी हरम पाक ही है। ठीक है जी। खे खुना, ये तो बिल्कुल सादा सा लफ्ज़ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, लिहाजा उर्दू में भी यही खुना लिखेंगे, और इसका मतलब है झोंपड़ी। दोस्तों, चे चतरे, उर्दू अदायगी चतरे मतलब छतरी। सेम सौके, सौके मतलब कुर्सी। हे हरम पाक, उर्दू अदायगी भी बिल्कुल सेम हरम पाक, और इसका मतलब भी हरम पाक। खे से खुना, उर्दू अदायगी भी खुना, और मतलब झोंपड़ी। आगे बढ़ने से पहले इसको मिटा देते हैं। फिर हमारे पास लफ्ज़ हरफ है दाल। दाल दुकान, इसकी उर्दू अदायगी या तलफ़्फ़ुज़ भी दुकान है, और इसका मतलब भी दुकान है। वैसे पश्तो में दुकान को हटई कहते हैं, आप सिराकी में भी इसको हटई कहते हैं। हटई पश्तो का कम से कम 5000 साल पुराना लफ्ज़ है। ये सिराकी में भी इसको आप हट्टी कहते हैं, यानी दुकान को हट्टी, और पश्तो में भी इसको हटई कहते हैं, और दुकानदार को हट्टीवाल कहते हैं। दाल, और इसके बाद है डाल। दोस्तों, उर्दू में डाल, इस डाल के लिए पश्तो में इस दाल डाल के नीचे एक सर्कल इसके साथ टच कर देते हैं, तो ये बिल्कुल उर्दू वाली ये जो डाल है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल यही अदा होगी। मतलब डाल को पश्तो में इस तरह लिखते हैं, डाल डंड। दोस्तों, ये सराइकी वाला डंड नहीं है, यानी शोर इसका मतलब नहीं है। डंड का मतलब है जहाँ बहुत सा पानी खड़ा हो, या तालाब को डंड कहते हैं, डंड। और इसकी जो उर्दू अदायगी है वो ये है डंड। डंड का मतलब है तालाब, या जहाँ जोहर सा बना हो उसको भी डंड कहते हैं, मतलब जहाँ पानी खड़ा हो। जाल, जाल ज़रा बिन, इसकी उर्दू भी बिल्कुल सेम यही है, चूँकि इसमें कोई पश्तो का मखसूस मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं आया, सो हम उर्दू में भी इसको यही ज़रा बीन ही लिखेंगे, और इसका मतलब है दूरबीन।
रे। हमारे पास हरफ रे है और इस रे से रमा, रमा। इसमें भी चूँकि पश्तो का कोई मखसूस लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा उर्दू में भी इसको रमा ही लिखेंगे और कहेंगे भी रमा। इसका मतलब है रेवड़ या गिला, या जिसको आप अजड़ कहते हैं, बकरियों का अजड़, रेवड़, रेवड़ या गिला, गला। ठीक है जी। रे। दोस्तों ये वाहिद हरफ है जिसमें उर्दू से कोई किसी भी चीज़ का नाम रे से शुरू नहीं होता, लेकिन पश्तो में जो है रे से एक चीज़ का नाम है जिसको रुंद, यानी कि नाबीना और अंधे के लिए रुंद, नाबीना या अंधे को हम रुंद कहते हैं, रुंद, रे से रुंद। और इसकी जो उर्दू अदायगी है वो ये है, रे डाल के वाव नून दाल, रुंद। रुंद का मतलब है नाबीना, नाबीना या अंधा। ठीक है जी। आगे है जी जे, जे ज़मराई, जे ज़मराई। और ये वाली जो है सादा सी बिल्कुल, जो कि उर्दू में सादा छोटी ये इस्तेमाल होती है। इसको पश्तो में ये असल में बड़ी ये है, ज़मराई। ये जहाँ छोटी ये लग जाए वहाँ से पहले हरफ पे ज़बर डालनी पड़ती है ताकि ये ज़मराई पढ़ा जाए, ज़मराई नहीं ज़मराई, ज़मराई की आधी शक्ल ज़मराई। और ये मुज़क्कर जो इसम हैं या चीज़ें हैं उनके लिए उनको शो करने के लिए या ज़ाहिर करने के लिए ये छोटी ये डाली जाती है, जो कि असल में पश्तो में उर्दू की बड़ी ये होती है आवाज़, यानी कि इसकी ये वाली है ज़मराई। ठीक है जी। और इसका मतलब है शेर। दोस्तों इस सबक का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। आप इस सबक को अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लें और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो व्हाट्सएप में डिस्कशन ग्रुप जो तश्कील दिए गए हैं उसमें इस सबक को दोहराया करें। और मेहरबानी करके जिनका तलफ़ुज़ ठीक है, जो समझता है कि मैं ठीक अदायगी करता हूँ, उसको चाहिए कि अपने उस भाई की तसहीह फरमा लिया करें जो कि सही तलफ़ुज़ अदा नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। पलोए खुदाए मुस्पारम, द अल्लाह पामान।